नमस्कार, बिहार झारखंड देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं अंकिता। वक्त हो चुका है फुल स्पीड 100 का। सीएम नीतीश कुमार का राजगीर दौरा, राजगीर खेल परिसर का किया निरीक्षण, निर्माणाधीन क्रिकेट स्टेडियम का भी किया दौरा, अधिकारियों को दिए कई निर्देश। केंद्रीय मंत्री जीनत राम मांझी का बड़ा बयान, कोलकाता में जो घटना हुई वो निंदनीय है, बंगाल सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, अब केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। पुल गिरने पर तेजस्वी यादव का बयान, पिछले साल पुल गिरने पर बनाई थी जांच कमेटी, जांच रिपोर्ट आने से पहले गिर गई सरकार। ये निर्णय हुआ था कि बनाया कोर्ट का मसला था। कोर्ट में ये मामला जाने के बाद ये तय हुआ कि जो कंपनी है वो अपने खर्च पे ही जो है पूरा जो है ये दोबारा बनाएगी। लेकिन अगर ये तीसरी बार ये गिरा है, कहीं ना कहीं से जो है का हर एक चीज जो है कमेटी बनी हुई है जांच के लिए। जब हम बने हुए थे समय कमेटी हम लोगों ने बनाया था और उस कमेटी के आधार पर जो रिपोर्ट आने थे उस हिसाब से एक्शन लेना था। अब देखना पड़ेगा कि उस कमेटी का क्या रिपोर्ट है, क्योंकि उसके बाद तो हमारी सत्ता चली गई, हम रहे नहीं। जो कमेटी का जो रिपोर्ट है जब तक वो देख नहीं लेते तब तक इस पे जो है कुछ कहा नहीं जाता। लेकिन फिर भी आप देखिएगा, चाहे पुल हो, पुलिया हो या मेगा पुल हो, लगातार नीतीश कुमार जी के राज में जो है ये गिरता रहा है। एक आध मामला नहीं है, लगातार ऐसे मामले आ गए। तो अगर जो भी दोषी है, हम तो साफ तौर पे कहते हैं, जो भी दोषी है उसको सख्त से सख्त जो है कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशांत किशोर का बड़ा ऐलान, बेलागंज और इमामगंज उपचुनाव लड़ सकता है जनसुराज, जनसुराज के सूत्रधार है प्रशांत किशोर, गया में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया बयान। अपनी ही बात नहीं देखते हैं। कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव के दल आरजेडी के अध्यक्ष ने चिट्ठी निकाला कि भाई आप लोग राष्ट्रीय जनता दल छोड़कर जनसुराज मत भागिए, आप लोग लालू जी के सिपाही हैं, समाजवाद के नेता हैं, सामाजिक न्याय के पुरोधा के साथ जुड़े रहिए। तो क्या तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि आरजेडी के लोग पैसा लेकर जनसुराज ज्वाइन कर रहे हैं? तो ये तो आरजेडी के कार्यकर्ताओं को, अपने ही नेताओं को गाली दे रहे हैं, अपने नेताओं को भ्रष्ट बता रहे हैं। भाई अगर पैसा देकर उनके लोग आ रहे हैं जनसुराज में, यही तो जब आप अपने से राजनीति नहीं किए हैं, पढ़ाई लिखाई किए नहीं, राजनीति बाबूजी का दुकान था तो मिल गया है, तो बोलना कुछ चाहते हैं, बोल कुछ और जाते हैं। असम के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा का गिरिडीह दौरा, हमलावर चौहान हेब्रम के परिजनों से की मुलाकात। हेमंत बिश्व शर्मा का हेमंत सरकार पर बड़ा हमला, चौहान हेब्रम के बेटे और बेटियों को पुलिस ने उठाया, पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का दिया भरोसा। पटना में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की जांच अभियान, मिलावटी दूध से बने हुए सामान को लेकर जांच, मिलावटी सामान से क्रीम बनाने वाली मशीन जब्त। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल पहुंचेंगे पाकुड़, मैया सम्मान योजना कार्यक्रम में शिरकत करेंगे हेमंत, जेएमएम पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने की तैयारियां। झारखंड चुनाव से पहले कांग्रेस में बड़ा फेरबदल, केशव महतो बने कमलेश बने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष। चंपई सोरेन को लेकर सियासत गर्म, बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर दिया जवाब, कहा मैं तो आपके सामने यही हूं, पाइपलाइन सिंचाई परियोजना का किया उद्घाटन। में 12 महीना पानी पहुंचने का आज सफल योजना को आज उद्घाटन किया गया और इसीलिए ये इस क्षेत्र का किसान आज जो उनका खेती में 12 महीना जब पानी पहुंचेगा तो एक साल में एक फसल नहीं, 2 फसल नहीं, 3 फसल उपजाऊ होगा। और यहाँ का किसानों को भी इसी जगह में प्रशिक्षण किया जाएगा कि आपका खेत में किस तरह से आपने आज का पद्धति को अपना के खेती करके अच्छा से फसल उपजाऊ कीजिए। कोलकाता में महिला डॉक्टर से रेप हत्या मामला, देश भर में डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन जारी। बीआईटी मिश्रा कैंपस के छात्राओं ने किया प्रदर्शन, छात्राओं ने सुरक्षा, सम्मान और न्याय के लिए उठाई आवाज।
देश भर में डॉक्टरों की हड़ताल। कोलकाता में महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या, डॉक्टर्स और अस्पताल की सुरक्षा के लिए आईएमए ने रखी 5 मांगे। बिहार और रांची में अस्पतालों पर हड़ताल पर दिखा असर। सुपौल में डॉक्टर्स की हड़ताल, सभी अस्पतालों में ओपीडी सेवा ठप हुई। आईएमए ने दिए सख्त संदेश। आईएमए ने मांगे पूरी नहीं होने पर आगे इमरजेंसी सेवा भी ठप करने के संकेत दिए। मुंगेर में प्रेमी प्रेमिका की कराई गई शादी, शिव मंदिर में दोनों का विवाह हुआ संपन्न। सिपाही शिव कुमार की हुई शादी, ग्रामीण बने शादी के गवाह। 6 मंथ से बात करते थे जी। बोलो। अपने मर्जी से शादी किए हैं, खुशी से शादी किए हैं। कहाँ घर है आप लोग? आपका घर नहीं है। कहाँ घर है आपका? मेरा घर हुआ खगड़िया। आदर्श विवाह किए हैं आप बीएमपी में हैं क्या? हम डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, समस्तीपुर में पोस्टेड है, एसपी ऑफिस में। समझ गए? तो परसेंटो आप किसी रिश्तेदार के यहाँ आते थे? परसेंटो में हमारे बहुत रिश्तेदार है। तो वहीं आपको मुलाकात हुई? परसेंटो है, मुंगेर में मेरा 4 फुआ है। अच्छा, इनसे मुलाकात आपकी परसेंटो में हुई? बढ़िया ना, जो हुआ हम अपने मर्जी से शादी किए हैं, हम इसको रख रहे हैं अपने खुशी से। समझ गए? जी जी। हाजीपुर में रंगदारी न देने पर हुई बमबारी, कार सवार अपराधियों ने होटल में फेंका बम। घटना के बाद होटल में मची अफरा तफरी, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। मामले की जांच में जुटी पुलिस। 11:30 बजे करीब हम बहुत खा के लौटे तो 2 लड़का मेरे स्टाफ से पूछ रहा था मालिक कहाँ है होटल का। इतना ही में हम आ गए तो स्टाफ बोला जो मालिक हुआ आ गए तो कहते हैं 25 लाख रुपया रंगदारी जो सब होटल चलाना। उससे टूटू मैं हुआ, बगजक हुआ, उसका चला गया थोड़ी देर बाद यहाँ से। उसके बाद आके बम चलवाने लगा, कहा 1 महीना के अंदर मार देंगे। तो कितने की संख्या में थे अपराधी? जब फर्स्ट बार 2 थे, उसके बाद 15 के करीब आने आए। इससे पहले भी माने कि कुछ नहीं कुछ नहीं, कल फर्स्ट बार आया है और फर्स्ट बार ही टूटू में हुआ। हम कह रंगदारी क्यों दे हम तुमको भाई, हाथाभाई भी हुआ थोड़ा बहुत, उसका चला गया। तुरंत आधा घंटा बाद आके बम चलाने। कल कितने बजे घटना है? 11:30 बजे और 12 बज के कुछ मिनट पे बम चला। अच्छा सर, ये यहाँ बम चला तो पुलिस वगैरह भी रात में थी, वो सब कुछ नहीं की? हाँ, वो लोग उधर से नहीं आए। सरायकेला में टाटानगर जयनगर साप्ताहिक एक्सप्रेस को हरी झंडी, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने दिखाई हरी झंडी। रेलवे के तमाम बड़े अधिकारी रहे मौजूद। टाटानगर जयनगर ट्रेन का स्टॉपेज चांडिल को हुआ है। अब बिहार जाने वालों को, छठ में जाने वाले को, अन्य पूजा में जाने वालों को बहुत आराम होगा। इस ट्रेन का स्टॉपेज हुआ है। और आप देखो, आज से आप कुछ महीने पहले आए होंगे तो यहाँ अंधेरा रहता था, स्थिति ठीक नहीं थी। अब यहाँ सोलर सिस्टम भी लग रहा है। आप देखिए, ये मॉनिटर भी लग रहा है। अब आपको डब्बा पता चलेगा, कौन डब्बा कहाँ रुकेगा, कौन सा डब्बा है। तो मॉनिटर भी लग रहा है। पहले 2 लिफ्ट लग रही थी, अब 3 लिफ्ट लग रही है। पूरे प्लेटफार्म को बहुत आधुनिक टाइल्स से सजाया जा रहा है। पानी की व्यवस्था के लिए यहाँ लगभग 3 करोड़ रुपया और बाहर कॉलोनी के लिए 5 करोड़ की व्यवस्था की हो रही है, ताकि यहाँ पानी की व्यवस्था पूरी हो जाए। कोलकाता में डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के विरोध में बेतिया में भी हड़ताल पर डॉक्टर। ओपीडी सेवा बंद होने से अस्पतालों में पसरा सन्नाटा। हड़ताल पर बैठे डॉक्टरों ने सरकार से सुरक्षा की मांग की। छत्तीसगढ़ी समाज में सरयू राय को घेरा, विधायक के साथ की धक्का मुक्की। सरयू राय के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। रघुवर के कार्यकाल में बने भवन पर विवाद। भागलपुर में फिर गिरा निर्माणाधीन पुल का सुपर स्ट्रक्चर। तीसरी बार पुल का स्ट्रक्चर गिरकर गंगा नदी में समाया। लगातार पुल का स्ट्रक्चर गिरने से उठ रहे सवाल। गया के बोधगया थाना में मुखिया की दबंगई। भाई के साथ मिलकर गांव के युवक को पीटकर किया गंभीर रूप से घायल। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। पीड़ित के परिजनों ने प्रशासन से आरोपी को गिरफ्तार करने की गुहार लगाई। नवादा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। चोरी की पिकअप के साथ 2 अपराधी को किया गिरफ्तार। 10 कंप्यूटर सेट भी बरामद किया गया। 2 दिन पहले 14 अगस्त को
गढ़ी थाना जमुई के द्वारा कौवाकोल थाना को सूचित किया गया कि उनके यहाँ एक पिकअप की चोरी हुई है और चोर पिकअप को लेकर कौवाकोल थाना क्षेत्र की तरफ भाग रहे हैं। कौवाकोल थाना प्रभारी के द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए नाकेबंदी की गई, जिसमें पिकअप और लाइनर दोनों पर पकड़ा गया। पिकअप और लाइनर दोनों को जब थाना पर लाया गया और उनसे पूछताछ की गई तो उनके द्वारा उनका मोबाइल चेक किया गया। फिर उनके मोबाइल में एक आपत्तिजनक वीडियो बरामद हुआ, जिसमें उनके द्वारा चोरी की घटना का डिस्कस किया जा रहा था कि किसी चोरी की घटना को पारित करना चाहते थे। अग्रतर पूछताछ में उनके द्वारा यह स्वीकार किया गया कि दिनांक 12 तारीख को धम्मी हाई स्कूल कौवाकोल में जो 10 कंप्यूटर सेट की चोरी की गई थी वो उन्हीं के द्वारा की गई थी। मोकामा में भी डॉक्टरों के हड़ताल का असर दिखा। सभी निजी अस्पतालों और सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन किया। मरीजों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जो अभी जूनियर डॉक्टर के साथ हमारे रेसिडेंट डॉक्टर के साथ हुआ है, उसके लिए हम लोग अभी हड़ताल पे। हम लोग ओपीडी नहीं देखेंगे, ओनली इमरजेंसी देखेंगे, अदरवाइज कुछ नहीं देखेंगे। क्या दिन भर आप लोग हड़ताल पर रहेंगे? हाँ, आजीवन जब तक चलेगा, जब तक उसको उसके ये इंसाफ नहीं मिलता है, जब तक हम लोग रहेंगे। कोलकाता के ट्रेनी डॉक्टर्स के साथ दुष्कर्म और हत्या के विरोध में सासाराम सदर अस्पताल का ओपीडी ठप। पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों से आए मरीजों को बिना इलाज के लौटना पड़ा। हड़ताल किए हैं हम लोग पूरे आज हिंदुस्तान में सभी डॉक्टर एसोसिएशन, आईएमए और भाषा बिहार का मिलकर जो कलकत्ता में जो पोस्ट ग्रेजुएट महिला चिकित्सक के साथ जो ब्रूटली बहुत बुरी तरह से उसको रेप करके मार दिया गया है, उसके अगेंस्ट में हम लोग आज पूरे बिहार के बाह्य कक्ष ओपीडी बंद है और इसके अगेंस्ट में हम लोग अब प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उसको जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए। कोलकाता रेप मर्डर केस का देश भर में विरोध जारी। आईएमए के आह्वान पर निजी और सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवा हुई ठप। डॉक्टर बोले मर्डरर को फांसी से कम स्वीकारा नहीं जाएगा, उपद्रवियों को भी सजा दिलाई जाएगी। बुखार सर्दी जुकाम हो रखा है, कान के भीतर से आए हैं, वहाँ बाढ़ के पानी से फैला हुआ है। सदर अस्पताल आए हैं, सब डॉक्टर ने और हड़ताल कर रखा है। निजी क्लिनिक भी बंद है, अब इलाज कैसे कराएंगे? इलाज तो डॉक्टर हड़ताल कर रखा है, तो इलाज कैसे होगा? यहाँ हम बिना इतने सीरियस में हम कैसे जाएँ, कहाँ जाएँ? यहाँ सारा क्लिनिक, सारा हॉस्पिटल, सारा चीज़ बंद रखा है। यहाँ आए हैं, इतने दूर से आए हुए हैं दिखाने के लिए। यहाँ पता चल रहा है सब डॉक्टर हड़ताल पे है और प्राइवेट भी हड़ताल पे है। ऐसे में पेशेंट सब जो है सब परेशान है। आपको क्या दिक्कत है? दिक्कत यही है, दिखाने आए डॉक्टर सब बैठे नहीं रहे हैं, सब हड़ताल पे है। बाहर क्लिनिक का भी, प्राइवेट क्लिनिक का भी हड़ताल पे है, कहाँ जाए हम लोग? कोडरमा सदर अस्पताल में भी बाधित रहा सेवा। कोलकाता में मेडिकल के छात्रा से हुए दुष्कर्म के बाद हत्या के विरोध में सरकारी और निजी अस्पतालों के डॉक्टर हड़ताल पर रहेंगे। इमरजेंसी सेवा को जारी रखा जाएगा। कोडरमा सदर अस्पताल में भी बाधित रहा सेवा। अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर रंजीत कुमार ने कहा, डॉक्टर पर हमला निंदनीय है। मरीजों की परेशानी के लिए मुझे खेद है, लेकिन आज जो हमारे आईएमए और झांसा के द्वारा एक डॉक्टर के प्रति एक महिला चिकित्सक के द्वारा महिला चिकित्सक पर वहाँ के लोगों, प्रशिक्षु महिला चिकित्सक है, उस पर बलात्कार हो, उसके बाद उसका निर्मम हत्या कर दिया। अब कुछ असामाजिक तत्व आकर आज कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में आकर तोड़फोड़ भी मचाए। इसके विरोध में आईएमए और झांसा के द्वारा आज जो है बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आज डॉक्टर को लोग इस तरह से ये कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए, लेकिन ओपीडी सेवा बाधित हुई है।
कोलकाता में महिला डॉक्टर की हत्या का देश भर में विरोध जारी। बेगूसराय में भी महिला कॉलेज में छात्र छात्राओं ने ममता बनर्जी और नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कोलकाता में महिला रेजिडेंट डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या का विरोध जारी। धनबाद में सरकारी और निजी अस्पतालों के डॉक्टर 24 घंटे के लिए करेंगे कार्य बाधित। कोलकाता के ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के विरोध में सासाराम सदर अस्पताल का ओपीडी हुआ बंद। सासाराम में हड़ताल पर रेजिडेंट डॉक्टर, ओपीडी सेवा बाधित होने से वापस लौट रहे मरीज। जहानाबाद में संदेहास्पद स्थिति में एक व्यक्ति की मौत, पड़ोसी पर हत्या का आरोप। व्यक्ति की मौत पर परिजनों का हुआ बुरा हाल, पुलिस ने शव के भेजा अस्पताल। गुरुग्राम के एम्बियंस मॉल को उड़ाने की धमकी, बम की खबर के बाद मचा हड़कंप, पूरे मॉल को खाली कराया गया। नोएडा के डेलफ मॉल में पुलिस ने की मॉक ड्रिल, मॉक के बाहर लोगों की भारी भीड़, मॉल की तलाशी ली गई। लखनऊ एयरपोर्ट पर फ्लोरीन गैस का रिसाव, कार्गो एरिया में मचा हड़कंप, मौके पर पुलिस फोर्स और फायर ब्रिगेड तैनात की गई। कोलकाता के अस्पताल में दबंगइयों के हमले का सामने आया वीडियो। अस्पताल के इमरजेंसी रूम में जमकर की तोड़फोड़, डंडों से किया हमला। वीडियो में दंगाई सेमिनार हॉल की तरफ जाने की बात करते नजर आए। सबूत मिटाने की आशंका, सेमिनार हॉल में ही लेडी डॉक्टर के साथ हुई थी हैवानी। कोलकाता मर्डर केस में सीबीआई सूत्रों के हवाले से खबर, गैंग रेप का नहीं मिला है सबूत। पूर्व प्रिंसिपल से भी सीबीआई कर रही है पूछताछ। कोलकाता रेप मर्डर केस में अस्पताल के सीसीटीवी से बड़ा खुलासा। सूत्रों के मुताबिक वारदात की रात 11 बजे अस्पताल गया था आरोपी। कोलकाता में सीबीआई जांच के बीच बड़ा फेरबदल, आरजी कर अस्पताल के 10 डॉक्टरों का ट्रांसफर। पूरे पश्चिम बंगाल में 190 स्वास्थ्य कर्मियों का तबादला किया गया। लेडी डॉक्टर के रेप और मर्डर पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने जताई चिंता, कहा टीएमसी सरकार अपने बचाव के लिए इसे राजनीतिक रंग देने से लगी है। ऐसे में पीड़ित परिवार को न्याय कैसे मिलेगा। मुंबई के जेजे अस्पताल में भी डॉक्टरों ने काम बंद किया। एक दिन के आंदोलन का किया ऐलान, मरीजों को परेशानी।